जिस तरह से वृक्षों की कटाई ने पर्यावरण के अंदर असंतुलन पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसी तरह से एक और बड़ा कारण पिछले दशकों में पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में सामने आया है, जिसको आप कहते हैं MRP, बहुउद्देशीय बहु नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है कि नदियों पर डैम बनाते हैं और डैम के जरिए हम इरिगेशन, सिंचाई, एनर्जी प्रोडक्शन, बिजली उत्पादन, फिशरी, मछली पालन और शहरों में या अन्य रिहायशी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति जैसे कई लाभ एक साथ उठाए जाते हैं। इसलिए इनको MRP, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत में भी पंडित नेहरू का सपना था, और यह कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं कहा कि रूस से जो पंचवर्षीय योजना ली गई थी उसमें डैम्स का भी रोल था कि नदियों पर डैम्स बनाइए और उससे कई तरह के फायदे उठाइए, ऊर्जा उत्पादन करिए, मछली उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाइए, पेयजल की आपूर्ति करिए और सिंचाई के लिए नहरें डेवलप करिए। तो इस तरह से डैम्स बना के नदियों पर और बहुत तरह के फायदे उठाए जा सकते हैं। इसलिए नदियों पर डैम बनाने की जो योजना है, डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को। अब देखते हैं कि आधुनिक भारत के मंदिर आज कितना प्रासंगिक हैं अपने उस उद्देश्य को लेकर जिनके लिए ये जाने जाते हैं, या इनको दुनिया के बड़े देशों ने अपने यहां लागू किया है। तो ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आज एक बड़ा मेजर काउज कारण माना जा रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, पर्यावरण में असंतुलन के लिए। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, जैसे नदियों पर डैम्स बनाने से उनका क्या था, जो नेचुरल धारा था, जो प्राकृतिक उनका एक वेग था आगे बढ़ने का, वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से वो जो गाद, सिल्ट कैरी करते हैं, वो क्षमता उनकी घट गई, और जो गाद है, जो सिल्ट है, वो नदियों के पेट में जमने लगा, जमा होने लगा, जिसकी वजह से उनकी गहराई कम गई, नदियां उथली हो गई, और अब थोड़ा अधिक भी या सामान्य भी बारिश होता है तो पानी किनारों को लांघ जाता है, रिहायशी इलाकों में आ जाता है, बाढ़ की समस्या बढ़ गई। नदियों के पानी में जब तीव्रता थी तो उनका प्यूरिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है, शुद्धिकरण की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता था। वेग, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा के बहाव में जो कमी आई, गति में, उसकी वजह से उनमें प्रदूषण का भी लेवल बढ़ा, नदियों के जल धारण करने की क्षमता कम गई। जीव जंतुओं, जो पानी वाले जीव हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जमीन पर के जीव तभी रहेंगे जब पानी वाले जीव भी रहेंगे। तो वहां जो एक एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवों का जो तंत्र था, वो बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है डैम से। तो इन सब कारणों से जो MRP है उसका विरोध हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है।
दुनिया के बहुत सारे देशों ने आज ये कह दिया है कि वे इस प्रोजेक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे या इस तरह की योजनाएं अपने यहां अब लागू नहीं करेंगे। भारत में भी स्वाभाविक है इसका विरोध हुआ, लेकिन भारत में इसका विरोध दो स्तर पर हुआ। सिर्फ पर्यावरणीय लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक लिहाज से भी इस आंदोलन को भारत में तीव्रता मिली है। पर्यावरण का स्तर तो है ही अपने आप में महत्वपूर्ण, जिसके कारण दुनिया भर में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के खिलाफ वातावरण बना है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण भूमिका जो भारत के परिवेश में हम देखते हैं वो आर्थिक है। उसको आप ऐसे समझोगे कि नदी घाटी परियोजनाएं जब इंप्लीमेंट होती है तो उस रीजन में रहने वाले जो पहले से लोग हैं, वहां जो नेचुरल संसाधन है, जो प्राकृतिक जंगल हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। गांवों को खाली कराना पड़ता है। एक एक डैम्स को बनाने के लिए हजारों गांवों को खाली कराना पड़ता है। अब ये जो विस्थापित लोग हैं, जो डैम्स बनने की वजह से विस्थापित हुए हैं, ये यूनाइट होकर के और इंडिया में एक मूवमेंट चला रहे हैं। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? एक पर्यावरणीय और आर्थिक भी समस्या है। जो नदियों के डैम्स के बनने से, वहां प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने से और वहां के लोगों के विस्थापित होने से सामने आया है। और ये विस्थापित लोग संगठित होकर, मोबिलाइज होकर आज विरोध कर रहे हैं और सरकार से अपने लिए परमानेंट सेटलमेंट या एम्प्लॉयमेंट या ऐसा कोई भी स्रोत की डिमांड कर रहे हैं जिससे वो अपने जीवन को धारण करने में सक्षम हो। तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर कर रही हैं। कौन कर रही हैं? मेघा पाटेकर ही इस आंदोलन के भारत में शुरू करने और इसको इस मुकाम तक लाने का काम किए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, एक बात आई थी क्या? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और फिर अब हमने बताया आपको मेघा पाटेकर। चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा आंदोलन, मेघा पाटेकर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां बन रही हैं उनको रिलेट करेंगे, उनके सर्कमस्टांसेज को देखेंगे और तब जाकर उनके बारे में हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो हमें इनसे रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल को जवाब देने में सक्षम बनाएगा। तो सिर्फ जवाब रटने की प्रवृत्ति से हमें भागना होगा, उसको छोड़ना होगा और कंसेप्ट को सही संदर्भ में, सही सूचना के जरिए समझना होगा। करंट अफेयर्स के टॉपिक, उससे रिलेटेड पर्सनालिटीज और उससे रिलेटेड टर्म्स को आपके बीच रखा और मेरी ये कोशिश रही कि अद्यतन विषयों के जरिए जीके जीएस के समग्र लेवल पर आपके कॉन्फिडेंस को वह बुलंदी दी जाए जहां आप खुद ही सर्कमस्टांसेस का एनालिसिस, इवैल्यूएशन करने की स्थिति में आ जाएं और तब शायद किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।